हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कब भरे जाते हैं, ट्रिपल सी का फॉर्म हम कहां से भर सकते हैं, अगर हम इसी मंथ फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम किस मंथ में कराया जाएगा। तो आज आप सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आप ट्रिपल सी का फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, और अगर आप अभी इसी मंथ फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम किस मंथ में कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अभी ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। देखो, अभी का मतलब ये है कि अगर आप इस मंथ में फॉर्म भरते हैं, अगर आपने फॉर्म अपना अभी इसी मंथ भर दिया है, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर के अगर आप 31 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम जनवरी छोड़ दीजिएगा, इसके बाद फरवरी में हो जाएगा। फरवरी में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। फरवरी में कब होगा? तो फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, जो आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम होते हैं ये अधिकांश फर्स्ट वीक में कराए जाते हैं। मंथ का जो पहला वीक होता है, जैसे हो सकता है कि आपका 3 तारीख से स्टार्ट हो जाए, 4 तारीख से स्टार्ट हो जाए, इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अगर आप आज फॉर्म भरते हैं, कल फॉर्म भरते हैं, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, 31 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम फरवरी 2022 में फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने अपना फॉर्म भर दिया है 1 दिसंबर से पहले ही, यानी कि वो 30 नवंबर तक अगर फॉर्म भर चुके हैं, तो अगर आपने 1 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक अपना फॉर्म भर दिया है, ठीक है, पहले, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? तब आपका एग्ज़ाम जनवरी 2022 में कराया जाएगा। जनवरी 2022 में उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जिन्होंने 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि अगर आप अभी फॉर्म भरते हैं तो हमारा एग्ज़ाम कब होगा। जिस मंथ में भी फॉर्म भरते हैं उस मंथ के बाद 1 माह आप छोड़ देंगे, अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, आपका जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से लगभग 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, 1 सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, यानी कि जिस मंथ आपका एग्ज़ाम होता है, मान लिया अगर आपका 3 फरवरी या 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, या मान लिया किसी का 3 जनवरी या 2 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। ओके, बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर जनवरी में हमारा एग्ज़ाम है और हमारा एडमिट कार्ड कब आ जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का भी एडमिट कार्ड जो है वो 28 या 29 दिसंबर तक आ जाएगा। 28, 29 या 30 दिसंबर तक आप सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जनवरी 2022 में होने वाला है। आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं? तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको नाइलेट की वेबसाइट पर जाना होता है, नाइलेट के स्टूडेंट पोर्टल पर जाना होता है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पर क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आ सकते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो एक इम्पोर्टेंट का मैसेज आपको दिखाई देता है, यहाँ पर इसको सबसे पहले हमें कट कर देना है, हटा देना है। आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस अप्लाई ऑनलाइन पर हमें क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर जाना है और यहाँ पर देखेंगे आप सेकेंड नंबर पर आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी दिया गया है। तो हमें ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करना है, हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप सारा गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पर दिया गया है अगर आपका एग्ज़ाम अगर आप एग्ज़ाम फरवरी में देना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम का फॉर्म कब भरना पड़ेगा। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम कब हो जाएगा? तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा। कब? अगर आप फॉर्म भरते हैं 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। तो जिन बच्चों ने 1 दिसंबर या 1 दिसंबर के बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है, या अगर आप आगे अभी 31 दिसंबर तक अप्लाई कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट सैटरडे ऑफ फरवरी। ठीक है, यानी कि फरवरी मंथ का जो पहला शनिवार होगा उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बड़ी आगे पीछे भी हो जाता है तो आप ये मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। भले ही वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाए,
3 से स्टार्ट हो जाए, 4 से हो जाए, 5, 6 से भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश 3 या 4 से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो इसके बाद सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद यहाँ देखेंगे आपको एक डिक्लेरेशन वाला बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, इसको चेक करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद नाइलिट एग्रेडिएशन या एक्सटेंशन सेंटर, तो इसको अभी नो रखना है, यस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा नंबर पर यहाँ पर इसको भी आपको नो ही रखना है। अगर आपने पहले से फॉर्म अप्लाई किया है, उसका एप्लीकेशन नंबर आपको पता है, तब आप यहाँ यस कर सकते हैं और एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका फॉर्म सर्च हो जाएगा और उसे भी आप आगे सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको नो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेंट फुल नेम आपको डालना है, आवेदक का पूरा नाम यहाँ भरना है, तो यहाँ पर आपको मिस्टर या एमएस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अगर आप मेल हैं तो आपको मिस्टर लेना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको एमएस लेना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल नीचे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपको यहाँ सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आप यूज करेंगे श्री या सुश्री, इसी के अकॉर्डिंग नीचे अपने आप फिल हो जाएगा। तो अपना नाम यहाँ पर पूरा आपको डाल देना है। इसके बाद में केयर ऑफ में आपको पेरेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट नहीं हैं तो आप यहाँ गार्जियन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेरेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक श्री आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम भर देना है, यहाँ पर माताजी का नाम भर देना है। इसके बाद में यहाँ मेल अपने आप आ जाएगा अगर आप मेल हैं, और अगर आपने यहाँ एमएस सेलेक्ट किया है तो फीमेल आ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। कैटेगरी में यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप डाल देंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर व्यवसाय जो भी आपका है, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी के उपक्रम में आते हैं, स्व कार्यरत हैं या अन्य जो भी हैं, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कोई दिव्यांगता है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो रखेंगे। आर्थिक रूप से अगर कमजोर वर्ग में आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो रखना है। यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे दूरभाष संख्या को, और नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। जहाँ पर स्टार लगा है मैंडेटरी है, इसको भरना जरूरी है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप भरेंगे और यहाँ पर अपना ईमेल का एड्रेस भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस भरेंगे। लाइन 1 में एड्रेस भरना कंपलसरी है, लाइन 2 में भी कंपलसरी है, तो दोनों में आपको एड्रेस भरना है। मतलब दोनों में एक जैसा नहीं भरना है। यहाँ पर कुछ लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं एड्रेस की, कुछ लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं। लाइन नंबर 3 आप छोड़ सकते हैं, अगर आपका एड्रेस बहुत बड़ा नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। शहर का नाम यहाँ डाल देंगे और यहाँ अपना राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है तो अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है। इसके बाद में पिन कोड आपको यहाँ भर देना है। हायर एजुकेशन के अंदर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप भरेंगे। अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है तो हाई स्कूल पास करेंगे, 12th कर लिया है तो 12th में रखेंगे आप यहाँ पर। अगर आपने हाई स्कूल पास नहीं कर पाया है, मान लिया आप 9th में हैं या फिर और ट्रिपल करना चाहते हैं, तो बिलो 10th भी आप लोग यहाँ कर सकते हैं। तो अपनी एजुकेशन आप यहाँ भरेंगे और किस ईयर में आपने पास किया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं कि परीक्षा आप डायरेक्ट देने वाले हैं या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू देने वाले हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट पर ही आपको टिक रखना है अगर आप डायरेक्ट भरना चाहते हैं। और इसके बाद में एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा साइकिल की, कौन सा एग्जाम साइकिल है आपका। तो यहाँ एवरी मंथ एग्जाम साइकिल आपको सिलेक्ट कर लेना है और आप खुद ही आपका कंप्यूटर यहाँ बता देगा कि आपका एग्जाम किस मंथ में होगा। तो देखो यहाँ पर फरवरी 2022 लिख कर आ रहा है, यानी कि अगर हम अभी फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम फरवरी 2022 में हमारा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया, अब ये बताओ हमारा एग्जाम कब होगा। तो इसमें लिखा रहता है कि आपका एग्जाम कब होगा। आगे आपकी फीस यहाँ पर आ जाती है कि टोटल फीस आपकी कितनी बनी है, तो यहाँ पर 590 रुपये आपकी फीस ऑनलाइन कट हो जाएगी। परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी और स्टेट में अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। बट आप ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप मान लिया उत्तर प्रदेश हैं तो अपना बिहार में क्यों सेंटर डालेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पर जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में रखेंगे, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर हमें यहाँ पर जितने भी स्टेट में हैं वो हमें दिखाई देंगे, तो अपना एग्जाम सेंटर भी आप भर लेंगे। जो भी एग्जाम सेंटर आपको रखना है, जहाँ भी एग्जाम देना है वो यहाँ से आप भर लेंगे। इसके बाद में हमें सिलेक्ट करना होगा फिर से स्टेट। अब वही स्टेट सेलेक्ट कर पाएंगे जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर हमें कौन सा रखना है, तो जो भी सेंटर आपको रखना है वो सेंटर आप यहाँ से रख सकते हैं, ओके।
तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेंटर भर लेंगे जो भी आपको सही लगता है। आधार संख्या यहाँ पर डालना कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर फोटो अपलोड करना होता है। फोटो का साइज 5 KB से और 50 KB के बीच में होना चाहिए, 5 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो डायमेंशन है फोटो का वो 132 बाई 170 पिक्सल का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन है वो 170 से 132 पिक्सल का होना चाहिए। इसके साथ में आपको यहाँ पर अपना बाएं हाथ का अंगूठे का इम्प्रेशन देना होगा, थंब इम्प्रेशन देना होगा, जिसका साइज 5 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन है वो 170 से आपका 132 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फोटो, और ध्यान रखना है फोटो आपका फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए, फोटो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और कोई चश्मा वगैरह आपको नहीं पहनना है। अच्छा सा फोटो आपको लगाना है, क्योंकि जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो सर्टिफिकेट पर भी फोटो आपका लग करके आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा जब अगर आप अच्छा फोटो लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपका फॉर्म भी कैंसिल नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही फोटो लगा देते हैं। एक बच्चे ने तो फोटो ऐसे लगा दिया, जैसे आपने प्रिंटर से स्कैन किया तो जब स्कैन करते हैं तो पूरा A4 साइज में स्कैन होता है, तो फोटो को क्रॉप करना पड़ता है, लेकिन उसने ऐसे ही फोटो अपलोड कर दिया और उसका फॉर्म फिर कैंसिल हो गया। तो ऐसे आपको नहीं करना है। साइन आपने मान लिया साइन किसी पेपर पर किया, उसको स्कैन किया तो पूरा पेपर ही अपलोड कर दिया, उसको क्रॉप करना पड़ता है ना, तभी दिखाई देगा, अदरवाइज तो बहुत छोटा सा दिखाई देगा, समझ नहीं आएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अच्छा सा फोटो और साइन और थंब इंप्रेशन आपको क्रॉप करके सही से जो भी साइज दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाना है। अगर साइज कम ज़्यादा रहेगा तो फॉर्म यहाँ पर आपका फोटो सबमिट ही नहीं होगा। इसके बाद जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं इसको यहाँ भर देना है और यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर पर आपको चेक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है, या आप वॉलेट से कर सकते हैं, फ़ोन पे वगैरह पेटीएम से भी पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही पेमेंट आपका डन हो जाएगा उसके बाद आपके सामने से एक सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाई देगी, उसके बाद उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके रख सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डाला होगा उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन भेज दिया जाएगा, तो उसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। और अब आपका एग्जाम फरवरी 2022 में कराया जाएगा, फर्स्ट वीक, ठीक है। और जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है तो आप सभी के लिए हमारे CCC बाईफर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर न्यू बैच चल रहा है, जिसकी लाइव क्लास 7 PM पर होती है। तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अभी यहाँ पर एडमिशन आपके चल रहे हैं और ये बैच आपका 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ये बैच आपका 2 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। 2 फरवरी तक ये बैच आपका कंटिन्यू रहेगा। इसकी क्लास आपको 7 PM पर लाइव मिलती है, तो इस बैच से आप सभी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर चलाना भी सिखाया जाएगा, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी दिया जाएगा, जिसको सीख करके आप आसानी से बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये बैच आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी 31 दिसंबर तक आप सभी को 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस बैच को केवल आप 399 में ही ले सकते हैं। 31 दिसंबर तक ये ऑफर आप सभी के लिए रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं और अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम किस मंथ में कराया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेशक आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।